हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि लास्ट 2 वीडियोस में लाइव आकर मैंने आपको बताया था कि हम सी टेट, एच टेट या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट करने वाले हैं। तो उसी की आज ये फर्स्ट क्लास है। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ज़रूरी बातें बता देती हूँ। हमारी क्लासेस में हम 12 बजे रोज़ डेली एक हमारी क्लास आएगी और हम सारे सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे हम सीडीपी से। सीडीपी हमारी साइकोलॉजी पे बेस्ड है, तो उसी की आज ये पहली क्लास है, फर्स्ट क्लास है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि साइकोलॉजी एक्चुअली होती क्या है। तो बिना झिझक के चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ साइकोलॉजी? एज यू नो कि सीडीपी टोटली बेस्ड है साइकोलॉजी पे, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी साइकोलॉजी पे बेस्ड है। तो साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी 2 वर्ड से मिलके बनी है, साइके प्लस लोगोस। ये जो साइके है इसको हम कहते हैं सोल, और ये जो लोगोस है इसको कहते हैं स्टडी ऑफ, किसी चीज़ के बारे में पढ़ना। तो स्टडी ऑफ सोल इज नोन एज साइकोलॉजी। क्या कहते हैं? आत्मा का अध्ययन ही साइकोलॉजी कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये साइकोलॉजी हमारे जीवन में आई कैसे, किसने स्टार्ट की थी, कब स्टार्ट हुई थी, इसके बारे में हम आगे जानने वाले हैं। तो अब इस स्लाइड में हम जानेंगे हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी क्या है। सबसे पहले साइकोलॉजी जो स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 16th सेंचुरी में। इसमें 16th सेंचुरी में इसको कहा गया था आत्मा का अध्ययन। देयर वर सम फिलोसोफर हु सेड साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल। सम ऑफ देम आर हिपोक्रेटस। हिपोक्रेटस के बारे में हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। 16th सेंचुरी वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि उसके रिटर्न इतने हमें एविडेंस नहीं मिले। 17th सेंचुरी हमारे लिए थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है। 17th सेंचुरी में स्टडी ऑफ माइंड, इसको साइकोलॉजी को कहा गया था। 17th सेंचुरी के सम फिलोसफर थे, डेकार्ते, कांत। आप ये भी मतलब ये पूछेंगे नहीं आपसे, लेकिन आप ये नोट कर लेना कि 17th सेंचुरी में क्या कहा गया था, इसमें 16 में क्या कहा गया था। और जब अब फिर आई हमारी 18th और 19th सेंचुरी। 18th और 19th सेंचुरी में साइकोलॉजी काफ़ी ग्रो कर चुकी थी। इसके साइकोलॉजी की साइंटिफिक लैब भी वुंट ने स्टार्ट कर दी थी, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, कि हमारी चेतना का अध्ययन ही स्टडी ऑफ चेतना का अध्ययन को ही साइकोलॉजी कहा गया। नेक्स्ट आ गया 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में आपको पता है बिहेवियरिज्म, जॉन वाटसन का कितना ग्रो हुआ था। तो उसने कहा था स्टडी ऑफ बिहेवियर इज नोन एज साइकोलॉजी। दोस्तों, सबसे बड़ी घटना साइकोलॉजी के फील्ड में हुई थी जब विलियम वुंट ने अपनी साइकोलॉजी की लैब इस्टेब्लिश की थी। तो अक्सर ये क्वेश्चन आता है उन्होंने लैब इस्टेब्लिश कहाँ की थी। तो आपको याद रखना है लिप्जिंग, जर्मनी में उन्होंने 1879, ये ईयर भी बिल्कुल याद रखना है, इसमें उन्होंने अपनी लैब इस्टेब्लिश की थी, जिसके कारण वो फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी बने। और वुंट ने साइंटिफिक लैब बनाई थी जिससे कि ये सब्जेक्ट इतना ग्रो हुआ था, तो इसलिए उनको फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा गया। आपको ज़रूर याद रखना है कि उन्होंने कहाँ यूनिवर्सिटी लिप्जिंग में, जर्मनी में, और 1879 में इस्टेब्लिश की थी। अर्ली स्कूल ऑफ थॉट्स, इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर आता है और इतना बेसिक क्वेश्चन आता है कि आप सेकंड्स में इसका आंसर दे सकते हैं। अर्ली स्कूल ऑफ थॉट्स, दोस्तों साइकोलॉजी इस्टेब्लिश जब हुई थी
साइकोलॉजी जब हमारी मतलब नॉन में आई थी तो इसमें सब स्कूल ऑफ थॉट्स बनते गए। सबसे पहला स्कूल ऑफ थॉट्स बनाया था स्ट्रक्चरलिज्म, जो कि बनाया था विलियम वुंट ने। विलियम वुंट वही आदमी है जो कि हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था कि इन्होंने लिप्सिंग जर्मनी में अपनी एक लैब इस्टेब्लिश की थी। तो स्ट्रक्चरलिज्म में क्या था? फोकस्ड ऑन ब्रेकिंग डाउन मेंटल प्रोसेस इनटू देयर बेसिक कंपोनेंट स्ट्रक्चर यूज्ड टू इंस्पेक्शन एज। हम स्ट्रक्चर पे इसमें ज़्यादा फोकस करते हैं इस वाले फोर्स में। यही सबसे फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट्स भी था। नेक्स्ट हमारा आया था फंक्शनलिज्म, जो कि विलियम जेम्स ने बनाया था, ने इसको फेमस किया था। फंक्शनलिज्म ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। और विलियम जेम्स ने हमारी फर्स्ट बुक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बनाई थी, लिखी थी। ही वॉज ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि फर्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी किसने लिखी, बुक का नाम क्या था, तो आप ध्यान में रखना। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट्स बना बिहेवियरिज्म। ये इतना बड़ा स्कूल ऑफ थॉट बना कि इसमें काफ़ी हमारे साइकोलॉजिस्ट थे, जैसे कि वॉटसन हो गया एंड स्किनर, पैवलोव। ये आपने अपनी DL.Ed B.Ed में ज़रूर नाम सुने होंगे। J.B. वॉटसन ने इसको स्कूल ऑफ थॉट को बनाया था और उनका मानना था कि साइकोलॉजी टोटली डिपेंड ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, कि जो ह्यूमन अपने बिहेवियर से शो करता है वही साइकोलॉजी है। उसके बाद हमारे और भी स्कूल ऑफ थॉट्स आए, जो कि ये 20th सेंचुरी के हम कह सकते हैं। साइको एनालिसिस, हम जब अपने मन का पूरा एनालिसिस करते हैं, किसी के ह्यूमन के मन का पूरा एनालिसिस करते हैं, उनकी एक्टिविटी, ये सब सिगमंड फ्रॉइड ने हमारे दिया था। एंड लास्ट वन इज गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, जो कि बनाया था वर्दिमर एंड कोलर ने। इसमें हम किसी भी चीज़ को पार्ट्स में नहीं देखते, ये ट्रायंगल है, ये सर्कल है, ये स्क्वायर है, हम इसको एक पूरे पार्ट में, होल में देखते हैं। तो यही थी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। ये सबसे मेन वो है कि क्या इससे क्या क्वेश्चन आता है। तो 16th सेंचुरी में, जैसा कि मैंने बताया था, स्टडी ऑफ सोल कहा था। फिर आगे चल के हमने स्टडी ऑफ माइंड 17th सेंचुरी में कहा था। और फिर लास्ट तक आते आते हमने कॉन्शियसनेस और बिहेवियर कहा था साइकोलॉजी को। तो इससे एक क्वेश्चन CTET HTET में ज़रूर बनता है कि कब क्या कहा था। और फिर ये भी बात आती है कि ये किसने कहा था। फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, देन लॉस्ट इट्स माइंड, देन इट लॉस्ट इट्स कॉन्शियसनेस, इट स्टिल हैज़ बिहेवियर ऑफ सोल। ये स्टेटमेंट किसने दी थी, ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। ये हर साल रिपीट होता है, तो आपको ये याद रखना ज़रूरी है। RS वुडवर्थ ने ये स्टेटमेंट दी थी और इस टॉपिक से यही क्वेश्चन बनता है अक्सर, तो आपको ये ध्यान में रखना ज़रूरी है। आज साइकोलॉजी कहाँ पहुँच चुकी है, ये भी हमें जानना है, क्योंकि हम साइकोलॉजी ही पढ़ रहे हैं। इससे क्वेश्चन इतना नहीं बनता, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ एप्लीकेशन जो आपकी अंडरस्टैंडिंग में ज़रूर हेल्प करेगा। क्लिनिकल, हम किसी को ट्रीटमेंट के लिए हम ये मेंटल डिसऑर्डर, इसमें साइकोलॉजी का थेरेपी और डायग्नोसिस के थ्रू इसका इलाज होता है। एजुकेशनल, इसका यही हम जो पढ़ रहे हैं कि हम चाइल्ड को कैसे, चाइल्ड पैडागोजी से लर्निंग कैसे की जाती है। सोशल में ग्रुप डायनामिक्स, मैन इज अ सोशल बीइंग, सो साइकोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट देयर ऑल्सो। एंड इंडस्ट्री, वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी कैसे बूस्ट की जाती है, साइकोलॉजी का वहाँ भी बहुत इम्पोर्टेंस है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चंस की।
क्या क्या क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि 16th सेंचुरी में स्टडी ऑफ सोल, 17th में स्टडी ऑफ माइंड, ये ज़रूर आपको याद करना है। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, स्कूल्स ऑफ थॉट्स किसने इस्टेब्लिश किए, किसने वो स्कूल ऑफ थॉट्स बनाए। जो मैंने आपको बताई है, साइंस की लैब किसने बनाई थी, साइंटिफिक लैब किसने बनाई थी, फिजिक्स इसकी, साइकोलॉजी की वुंट ने किस ईयर में बनाई थी, वो आपको ध्यान रखना है। बुक भी मैंने आपको बताई थी, फर्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी किसने बनाई थी, किसने लिखी थी, एंड उनका नाम और किस ईयर में लिखी थी, वो भी आपको याद करना है। और मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई थी, जो कि अक्सर HTET में तो पूछते ही हैं, CTET में भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि साइकोलॉजी सबसे पहले वर्ड यूज़ किसने किया था। तो साइकोलॉजी जो सबसे पहले वर्ड यूज़ किया था, वो यूज़ किया था रुडोल्फ गोल्कोए ने। मैं आपको बता देती हूँ, रुडोल्फ गोल्कोए, इसका नाम जरूर आप ध्यान रखना कि इन्होंने सबसे पहले साइकोलॉजी का वर्ड का यूज़ किया था। और एक चीज़ मैं आपको पीछे बताना भूल गई, वो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि 16th सेंचुरी में एक फिलोसोफर थे जिनका नाम था जॉन लॉक। इन्होंने कहा था कि जब हम पैदा होते हैं तो हम एक टैबुला रासा वर्ड इन्होंने यूज़ किया था। टैबुला रासा ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछते हैं, हु सेड दैट, जब हम पैदा होते हैं कि टैबुला रासा होते हैं। टैबुला रासा यूज़ किसने किया था, तो ये जॉन लॉक ने यूज़ किया था। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो हम पैदा होते हैं, हम एम्प्टी स्लेट होते हैं, हमारे मन में कुछ नहीं, हमारी 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 कुछ साइकोलॉजी नहीं होती। हम जब ग्रो करते हैं वो बनती जाती है। जैसे एम्प्टी स्लेट पे कुछ भी हम लिख सकते हैं तो वो पूरा बन जाता है, लिखा जाता है, जो भी लिखते जाएंगे वो बनते जाएंगे, ऐसा उनका मानना था। और फिर 17th सेंचुरी में एक और फिलोसफर हमारे पास आए जिनका नाम था रेने डेकार्ते। ये भी आपको याद करना जरूर है। रेने डेकार्ते जो कि आए थे, उन्होंने इस पे काउंटर किया था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम एम्प्टी स्लेट की तरह पैदा होते हैं। उनका मानना था कि देयर इज समथिंग इनबोर्न नॉलेज इन अस। पैदा होने से पहले भी हमारे अंदर कुछ नॉलेज, कॉन्शियसनेस कुछ भी होती है, हम एक पूरी एम्प्टी स्लेट नहीं है। तो उन्होंने ये कहा था कि नहीं, उन्होंने काउंटर किया ऐसा इस बात का, जैसे कि जॉन लॉक ने कहा था कि ह्यूमन एक एम्प्टी स्लेट है, उन्होंने इस बात को काउंटर किया था कि नहीं, ह्यूमन एक बिल्कुल कोरी स्लेट नहीं होती। उन्होंने ये कहा कि देयर इज सम इनबोर्न नॉलेज, जो कि हम जब पैदा होते हैं होती है, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ब्लैंक पैदा होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर आवर टुडेज वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो में, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मैंने आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस कर चुकी हूँ, और क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए क्या क्या क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं। किसने, एक बार रिवीजन, क्विक रिवीजन कर सकते हैं हम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी क्या होता है। साइकोलॉजी साइकोलोगोस से मिलके बना है, ये आपको ध्यान रखना है। इस पे भी एक क्वेश्चन जरूर बन जाता है। देन हम 16, 17, 18, 19 सेंचुरी में क्या हुआ, क्या क्या फिलोसफर थे, जिस और क्या क्या बिग स्टेटमेंट थी, जैसे जॉन लॉक ने, इसने रेने डेकार्ते ने दी थी, तो ये भी याद रखेंगे। स्कूल ऑफ थॉट्स आपको ज़रूर याद रखना है, किसने बनाए थे और क्या क्या उनका मेन थीम था। और बस आज के लिए इतना ही। आपको जो कुछ भी समझ नहीं आया आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे। ये मेरी पहली क्लास थी तो मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि ऑनलाइन कैसे पढ़ाते हैं, तो आप कुछ इम्प्रूव भी करवाना चाहते हैं तो आप सीधा कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपकी कोई भी क्वेरीज़ है कि आप इस टॉपिक को लेकर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। वीडियो को अपलोड करने के बाद मैं कोशिश करूँगी कि मैं 2 आवर तक
लाइव ही ऑनलाइन ही रहूं आपके कमेंट्स के, आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए। सो यही थी आज की हमारी पहली क्लास। आशा करती हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो मोटिवेट करने के लिए कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखें। अच्छा बुरा आपका जो भी फीडबैक है वो ज़रूर लिखें, ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूँ। अगर आपको बुरा लगा है और अच्छा लगा है तो मैं आपको बता सकूँ कि और अच्छे से पढ़ा सकूँ। तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। यही थी हमारी आज सीटेट की फर्स्ट CDP की फर्स्ट क्लास। चलिए मिलते हैं कल दूसरे टॉपिक से, और इस टॉपिक को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे 2-3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि आप इजीली कर लेंगे, सेकंड्स भी नहीं लगाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप ज़रूर इस क्लास को अच्छे से लेंगे और फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।